बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा तना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को गुज़ारिश करूँगा, जो नए देखने रहे हमारे दोस्त हैं, प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये होम्योपैथी की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचे। और ये सदका जारिया है। जिस चीज़ की किसी को कोई इल्म नहीं होता, उसकी नॉलेज में इजाफ़ा करना, उस तक आपको ये खैर की बात पहुंचाना, ये बायस सवाब होता है। दोस्तों, होम्योपैथी की दुनिया में आज मैं ऐसे मर्ज़ पे इंशाअल्लाह तफसीलन गुफ्तगू करने वाला हूँ। वो तकरीबन घर में तकरीबन हर मर्द को, हर औरत को है, बच्चा हो बड़ा हो। वो है स्टोमक प्रॉब्लम, मैदे की प्रॉब्लम। मैदा इंतहाई बहुत ही अज़ा में से जो इंसान की जिस्म में अल्लाह मियां की ज़ात ने खल्क़े हैं, उसमें मैदे का बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि जब तक चीज़ें आपके मैदे में नहीं जाती और मैदा हाजमा करके दुरुस्त सिमत में ब्लड बना के ऊपर नहीं भेजता, तब तक आप ना चाक होंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपके ऊपर बोझल होगा, आपका ज़हनी सुकून नहीं होगा, आप इंतहाई परेशान कुन हालत में होंगे। मैदे का काम करना, मैदे का सही समझ में जाना, मैदे का ब्लड बनाना, और ये एक सेहतमंद निशानी है। यानी मैदे का ठीक काम करना, ये सेहतमंद निशानी है। और मैदे को ठीक करना हर इंसान को चाहिए कि अपने मैदे का ख़ास ख्याल रखे। खाने पीने में चीज़ों में एहतियात करे। अगर खा पी रहा है, खाए पिए, अल्लाह मियां ने उसके लिए ये सब चीज़ खल्की हैं हम लोगों के लिए। तो उन खाने में ज़रा ये हमारा यानी ख्याल होना चाहिए कि जो चीज़ हम खा रहे हैं, भले खाना हो, उसको सही तरीके से हम चबाएं। सही तरीके से चबा के हम यानी मैदे के ऊपर बोझ नहीं डालें। खाएं उतना जितना आपका मैदा बर्दाश्त कर रहा है। वो आपके लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन पैगाम होगा मैदे की तरफ से। और इसके जो असरात निकलते हैं, क्योंकि मैं वाइटल फोर्स पे मैं आऊँगा, वाइटल फोर्स की एक अलग वीडियो बनाऊँगा। एक गैर मादी जो गोत होती है इंसान की रात में, जिसकी वजह से ये इमराज पैदा होते हैं। इस पे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मेरी पहले इस पे हैं, आपने देखी है या नहीं तो पीछे आप चेक कर सकते हैं। मगर मेरे साथियों, मैदे का जो प्रॉब्लम है, ये इंतहाई गंभीर है। इनको आम लोग जो है ना, ऐसे ही उसको टाल लेते हैं। और आजकल की जो मेडिकल जो हमारे दोस्त हैं, हमारे डॉक्टर्स बिरादरान, तो जो तशखीस करते हैं, डायग्नोस करते हैं सिस्टम, उसमें काफ़ी सारे जो है ना इस चीज़ को जहन में नहीं रखते। जैसे कुछ बंदे आदमी आया, उसने कहा कि जी मुझे सर में बहुत दर्द है, शदीद दर्द है, और मुझे यानी दर्द मारा जा रहा है, गोलियां भी खाई हैं, टेबलेट, ये दवा, दर्द नहीं जा रहा। तो वो दूसरा जो डॉक्टर है, वो फिर जो दवाई लिखेगा और एंटीबायोटिक और हैवी लिखेगा, यानी दर्द पेन किलर होता है कि उसका दर्द खत्म हो। हालांकि उसकी वजूहत जो होती है सर दर्द की, वो क्या है? क्योंकि दर्द सिर्फ मैदे की जो अलामत है ना, ये सिर्फ मैदे तक नहीं होती, इनकी अलामत पूरे जिस्म तक फैली होती हैं। ये मैदे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही न होना भी सर का दर्द की अलामत बनती है। क्योंकि अगर आपकी ऑक्सीजन नीचे से खारिज नहीं हो रही, तो फिर ये ऑक्सीजन, आपको पता है, आपकी ये ऊपर आपके सर की तरफ जाती है। फिर अगर सर की तरफ नहीं जा रही, तो फिर ये आपका सेकंड उसका जो यानी होता है, वो होता है लेफ्ट, आपको हार्ट की तरफ जाएगी। उनकी जो वेन्स की जो जहाँ वो हवा की वो अखराजात की होता है सिस्टम, तो या तो मरीज ये शिकायत करता है कि सर में बहुत दर्द है, या मरीज शिकायत करता है कि जी मुझे लेफ्ट साइड पे बहुत यानी दर्द है, मेरी जो है ना दिल में यानी मुझे कोई तकलीफ है। और ईसीजी, ऐसे बंदे काफ़ी हमारे पास आते हैं ईसीजी करा के, कि उनको डॉक्टर बल्कि बोलते हैं कि जी हाँ, आपका जो है दिल में जो है तकलीफ है, आपके बाल ख़त्म है और आपको ये तकलीफ है। हालांकि ये दिल की तकलीफ नहीं होती, ये मैदे की वजह से भी तकलीफ होती हैं। आप लोगों को ये मेरी बातें प्लीज़ आप अच्छे तरीके से इसको लास्ट तक सुनिएगा वीडियो को। आपको काफ़ी बातें आपको यानी लग रही होंगी दिल को, कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप महसूस करेंगे आपकी लेफ़्ट आर्म में पेन होगा,
या कहीं कहीं फिंगर्स में आपको महसूस होगा कि गर्म हो रही हैं, क्योंकि ये अलामत जो है तकरीबन दिल वाली होती हैं, हार्ट वाली होती हैं। तो हार्ट वाली ये सिस्टम जो है ये इसके लिए नहीं होता। फिर डॉक्टर क्या करता है, वो हार्ट यानी दिल वाली तकालीफ जो होती हैं, जैसे पेन वगैरह उनके लिए कोई, या बीपी की इस टाइप की होती है, दवाई देते हैं। मरीज जो है बनने के बजाय और आगे चला जाता है। ऐसे ही फिर मरीज यानी बहुत सारे मर्जों में घिर जाता है। लिहाजा ये भी वजह जो है इसकी मैदे की है। मैदे की तकलीफ जो है, मैंने अर्ज किया, सिर्फ मैदे तक महदूद नहीं होती। सिर्फ पेट में दर्द होना, पेट में यानी मरोड़ होना, या भारीपन होना, खाना अच्छा नहीं लगना, मुंह का जायका खराब होना, मैदे पे सोजन की वजह से, मैदे पे बोझ ज़्यादा होने की वजह से, मैदे का सिस्टम सही ना होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। मगर इसके साथ साथ इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन निज़ाम है आपका वो डाइजेस्ट सिस्टम है, जो अगर आपकी हवा जो है ऑक्सीजन है वो नीचे से सही तरीके से खारिज नहीं हो रही, तो फिर आप समझ रहे हैं वो किधर हो जा रही है। ज़ाहिर है फिर वो उनको कहीं ना कहीं तो वो जाएगी, वो फिर या हार्ट के ऊपर हमला करती है या फिर दिल की तरफ। और डॉक्टर्स फिर बगैर किसी डायग्नोस किए हुए वो क्या करते हैं कि जी या दिल की तकलीफ की दवाई दे देंगे या अपना सर के दर्द की दे देंगे, यानी इस तरीके से फिर मरीज़ और बिगड़ जाता है। लिहाजा आप इन चीज़ों पे गौर करें और किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं आप। और मेरा भी आप नंबर इसमें है, आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं, मगर मैं खुद के लिए नहीं बोलूँगा, आप लाजमी मेरे से ही दवा कराएं। अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर आपके पास कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर डायग्नोस सही हो। मरीज़ की जब तक डायग्नोस आप सही नहीं करेंगे तब तक आपकी दवा कोई उसको असर नहीं करेगी। और दूसरा, होम्योपैथी की दवाई में ये तो कमाल है एक अल्लाह मियाँ का बड़ा, कि आपको कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता। आप दवाई ले रहे हैं, आप यानी जिस मर्ज़ की भी ले रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है इस दवाई का। लिहाजा आप इन चीज़ों पे गौर करें और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये सिलसिले चलते रहेंगे, मेरी वीडियोस आएंगी आप तक। तो जैसे मुख्तलिफ इमराज़ की मैंने पहले भी किए हैं, कुछ आगे भी बहुत सारे, जैसे पैल्स का मैंने आपने सुना होगी मेरी, और उसके पहले मैंने किडनी स्टोन की है, और अपना गाल ब्लैडर स्टोन की है। तो बहुत सारा इंशाल्लाह इस पर मैं बताऊँगा, क्योंकि ये इमराज़ जो है हमारे पास बगैर ऑपरेशन होते हैं, भले वो पथरी पित्ते में है, किडनी में। तो बहरहाल इन चीज़ों की अलहदा एक वो है हमारा। तो अपना ज़रूर मैं फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत